आज दिल्ली में लोक लुभावने वादों का दिन रहा। इस चुनाव में कमबैक करने के लिए बीजेपी जनता के लिए खजाना खोल चुकी है, जिसमें कैश, गैस के साथ साथ मुफ्त की योजनाओं के भी बड़े बड़े ऐलान किए गए। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। गरीब परिवार को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा हुआ। सरकार बनने पर बीजेपी बुजुर्गों का 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाएगी। तो वहीं वृद्धा पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए की जाएगी। साथ ही जे क्लस्टर में 5 रुपए में पौष्टिक खाना खिलाने का भी भरोसा दिया गया। और दिल्ली में बीजेपी की सरकार अगर बनी तो मौजूदा मुफ्त की योजनाएं भी जारी रहेंगी। आखिरकार बीजेपी ने भी दिल्ली में मुफ्त योजनाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान कर ही दिया। चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा, बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की और उन मुफ्त की योजनाओं को दिल्ली में जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए। सबसे जरूरी, आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने एक से बढ़कर एक योजनाओं का ऐलान किया और आम आदमी पार्टी के मुकाबले उन योजनाओं को भी जनता के सामने रख दिया जिसकी उम्मीद किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं थी। सरकार बनने पर बीजेपी महिलाओं को 2,500 हर महीने देने का वादा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी 2,100 और कांग्रेस 2,500 का ऐलान कर चुकी है। वहीं एलपीजी सिलेंडर में भी गरीब परिवार को 500 रुपए की सब्सिडी बीजेपी देने वाली है। दिल्ली चुनाव में इसे बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। बीजेपी की तरफ से सौगातों की बरसात से दिल्ली का चुनाव और दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी बांटने में बीजेपी आम आदमी पार्टी से 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली फतेह के जिस रास्ते पर फिलहाल आम आदमी पार्टी अकेले चल रही थी, अब उस रास्ते पर मुफ्त की योजनाओं के साथ बीजेपी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इसे कॉपी पेस्ट फॉर्मूला कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है अगर सरकार बनी तो मौजूदा मुफ्त की योजनाएं यूं ही मिलती रहेंगी। साथ ही उन योजनाओं के अलावा दिल्ली की जनता को इससे बढ़कर बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसे केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी का नाम दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करें कि उनकी इस पे सहमति है। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी के पास अपना कोई विजन नहीं, आम आदमी पार्टी की योजनाओं को बीजेपी अपना बता रही है। अब इन आरोप प्रत्यारोप पर दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ना कोई नेता बता पा रही है लोगों को कि साहब देखो हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके पास में गाली गलौज नेता हैं, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ियां बांटते हैं। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपये का लाभ महिलाओं को देने की उन्होंने आज गारंटी दी है। उसके साथ साथ महिलाओं को महिला मातृत्व, मुख्यमंत्री मातृत्व योजना के तहत 21,000 रुपये का वो लाभ देने की बात की है। दरअसल दिल्ली का ये चुनाव पूरी तरह से रेवड़ी कल्चर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ चुकी है और इस लड़ाई में कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। दिल्ली के रण में योगी के यलगार से पहले सियासी तकरार अब शुरू हो चुकी है। पहले कुछ मौलाना मौलवी ने योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दंगल में एंट्री पर सवाल खड़े किए, तो अब योगी फॉर्मूले पर अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र, हरियाणा से इतर झारखंड का परिणाम बता रहे हैं। इसके पीछे खास लॉजिक भी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। बटे थे तो कटे थे, क्योंकि योगी का ये वही नारा है जिसके दम पर 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। जाति धर्म से इतर योगी ने वोटर्स को साधने के लिए हिंदुत्व की ऐसी लकीर खींच दी जो रामबाण साबित हुआ। अब उसी जाति के मर्ज की दवा लेकर योगी दिल्ली आ रहे हैं, जिस पर आखिरकार केजरीवाल को भी टिप्पणी करनी पड़ी।
जो महाराज झारखंड में हुआ वो दिल्ली में भी अब नजर आ रहा है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है कि एक नई स्ट्रेटेजी जिसको आप वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली में। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली की जनता पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में उनके साथ रहेगी, लेकिन वोट बैंक में सेंधमारी के लिए योगी फिर से मैदान में उतरने वाले हैं और हरियाणा महाराष्ट्र की तरह परचम लहराने वाले हैं। आंकड़ों को समझे तो हरियाणा में योगी की 14 जनसभाएं हुई थी, जिसमें 90% रिजल्ट आया। महाराष्ट्र में योगी ने 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, जिसमें 17 उम्मीदवारों की जीत हुई थी। यानी आंकड़े बताते हैं योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा चुनाव में हिट साबित हुआ। अब उसी नारे के सहारे बीजेपी एक बार फिर दिल्ली के दंगल में ताल ठोक रही है। अब पटना नहीं है, बटे थे तो अब पटना नहीं है, एक रहेंगे। योगी का अंदाज आक्रामक है, एजेंडा क्लियर है, विजन साफ है और अब योगी के इसी फॉर्मूले को बीजेपी दिल्ली के दंगल में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिस पर